जब हम बिना गुरु की क्वालिफिकेशन जाने किसी ऐसे व्यक्ति से दीक्षा ले लेते हैं जो फ्यूचर में जाकर के शास्त्रों के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य करता है जो कि अधर्मिक है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ऐसे केस में बीइंग अ शिष्य हम लोग ऑटोमेटिकली बाउंड हो जाते हैं उनके एक्शंस को डिफेंड करने के लिए, उनके एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए। क्योंकि दीक्षा लेने से पहले तो हमने गुरु की क्वालिफिकेशन को ना समझा, ना जाना, ना पढ़ा, कुछ भी नहीं। तो अब इस सिचुएशन में हम आ गए हैं एंड वी विल हैव टू डिफेंड। तो बाहर वाले जो दुनिया है वो कह सकती है, अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपके गुरुजी ने तो ऐसा किया, अब आप भी धर्म का साथ दे रहे हो। तो कहने का मतलब ये है गुरुजी भी अधर्म के रास्ते पे चल पड़े एंड बीइंग अ शिष्य हम भी अधर्म के रास्ते पे चल पड़े। तो ऐसे केस में बन जाती है खिचड़ी और फिर हम जाकर बोलते हैं कि जी ये तो हमारे गुरुजी की लीला है। तो प्लीज ऐसी लीलाओं में ना फंसे। लेकिन आप शिष्य के पर्सपेक्टिव से समझो, ऐसी सिचुएशन में वो बेचारा क्या करे, इतने वर्षों से वो अपने गुरुदेव का ग्लोरिफिकेशन करते आ रहा है, शरणागत होने का प्रयास कर रहा है। तो अब उसको अपनी शरणागति सिद्ध करने के लिए अपने गुरु को डिफेंड तो करना पड़ेगा ना। वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसको बोलना तो पड़ेगा ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी हो दुनिया भर का जस्टिफिकेशन। एंड वो कैसी भी सिचुएशन में हो उसका ये जो गलत है वो सही नहीं हो जाएगा। गुरुजी भी अधर्म कर रहे हैं और शिष्य भी अब अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा है। तो प्लीज मैच्योर बने और जो हमारे शास्त्र बोलते हैं हमें शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलना है, शास्त्र के विरुद्ध नहीं चलना है। तो ऐसे केस में अगर आप किसी पर्सनालिटी से दीक्षा लेना चाहते हैं, आपको किसी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम आ रहा है कि नहीं यही मेरे गुरुजी बनेंगे, तो आप उनसे दीक्षा ले। लेकिन हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं सबसे पहले दीक्षा लेने से पहले हमको कम से कम 1 साल तक पर्सनल कैपेसिटी में उस पर्सनालिटी को सर्व करना है। उस केस में उस 1 साल में, उस ड्यूरेशन में गुरु शिष्य को एग्जामिन करेगा और शिष्य भी गुरु को एग्जामिन करेगा। वो अच्छे से जितना भी प्रश्न है, जो भी उसके डाउट्स है, उस सबको क्लियर करेगा और उसके बाद ही दीक्षा लेगा। तो ये सब कुछ बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल नहीं है। इससे पहले आप लोग सोचे कि तो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, नहीं। तत्व को डिस्कस करना कंट्रोवर्सी नहीं होता है, ये हमारे शास्त्रों का विचार है। तो इसीलिए प्रेजेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो गुरु शिष्य का संबंध है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम। लेकिन इट कैन बिकम टॉक्सिक इफ द पर्सन इज नॉट क्वालिफाइड टू बिकम अ गुरु। तो इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी सोल को प्रोटेक्ट करें। हमको बहुत सारे भक्त ये क्वेश्चन पूछते हैं 19 ईयर्स के, 22 ईयर्स के, कि हम क्या करें, इनकी दीक्षा हो गई, हमको भी जल्दी जल्दी दीक्षा लेनी है। प्लीज रिलैक्स। कोई पीयर प्रेशर में आके ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है दीक्षा का कि हमको पहले लेनी है, हमारी हो गई जी, इतने साल हो गए। नहीं, रिलैक्स। शिक्षा परंपरा है, हमको शिक्षा लेनी है, उस पर फोकस करना है। दीक्षा कैन टेक प्लेस लेटर ऑन। तो इसीलिए प्लीज अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बचाएं, अपनी सोल को प्रोटेक्ट करें एंड लेटर ऑन यू कैन टेक दीक्षा। ठीक है? हरे कृष्णा।